डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आज हम इसके अंतर्गत जीरंड का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए, हमने लिखा है यूज ऑफ जीरंड। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। is a good exercise। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मैंने ऐसा लिखा। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग को आप देख रहे हैं। वॉकिंग के विषय में आप देख रहे हैं, वॉकिंग जो है एक वर्ब का इंग फॉर्म है। वर्ब का इंग फॉर्म है ये। तो यहाँ वर्ब का इंग फॉर्म वॉकिंग, ठीक है। वॉक भी टहलना होता है, इसमें आईएनजी लग गया है, तो यह वर्ब का इंग फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का इंग फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या इस यहाँ पे सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ठीक है, सहायक क्रिया इस के पहले वॉकिंग का प्रयोग है। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इस के पहले वॉकिंग का प्रयोग कर दिया गया, तो स्पष्ट है यहाँ वॉकिंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कि वॉकिंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब क्रिया का इंग फॉर्म, वर्ब का इंग फॉर्म सब्जेक्ट का काम करने लगे, तो वह जीरंड कहलाता है, उसे आप कहते हैं जीरंड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वॉकिंग जो है जीरंड है, सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको जीरंड बोलते हैं। GERUND, जीरंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का इंग फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरंड कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब देखिए, और आप यहाँ पे इज़ ए गुड एक्सरसाइज, इज से लेकर, आपको पता ही है, इज से लेकर ये वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वर्ब इज से लेकर के यहाँ तक, एक्सरसाइज तक, ये आपका प्रेडिकेट है। ये तो आप जानते ही हैं, ये आपका प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है, ठीक। तो आप समझ गए, जब क्रिया का इंग फॉर्म जो है वॉकिंग, गोइंग, रीडिंग, टॉकिंग, ठीक है, सब्जेक्ट का काम करने लगता है, तो उसे आप जीरंड कहते हैं। तो ये आप जानते हैं। और एक बात और समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा ही इज वॉकिंग इन द गार्डन। 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 मैंने लिखा ही इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं आप, ही इज वॉकिंग, वहाँ टहल रहा है, इन द गार्डन, बगीचे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग का प्रयोग जो है सहायक क्रिया इज के बाद हुआ है। तो ये आपका, ठीक है, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब में आपका एनजी लगा, तो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब है। तो ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में टहल रहा है। तो यहाँ पे इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका इज हेल्पिंग वर्ब है। और वॉकिंग ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में इसमें जो है आईएनजी जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वॉकिंग मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसके बाद इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ये मेन वर्ब है। लेकिन यही फॉर्म, ठीक है, इंग फॉर्म, यही इंग फॉर्म, वाक का इंग फॉर्म यहाँ वॉकिंग,
ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे जिरंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यह सहायक क्रिया इज के पहले प्रयोग हुआ है और इस प्रकार ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग एक गुड एक्सरसाइज है। ठीक है, एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज अच्छा व्यायाम। तो इस तरह से आप समझ गए। आपको पता है सहायक क्रिया से पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले अथवा मेन वर्ब से पहले आपको पता ही है कि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर इज के पहले, हेल्पिंग वर्ब इज के पहले वॉकिंग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको जीरंड कहा जाएगा। तो ये जीरंड है। ठीक है, जब क्रिया का इंग फॉर्म सब्जेक्ट का काम करने लगे तो उसको हम जीरंड कहते हैं। ये आप समझ गए। अब ऐसे ही और आप एग्जाम्पल लीजिए। अब आपके समझ में आ गया। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मोक में आईएनजी लग गया है। आप जानते हैं स्मोक, SMOKE, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, और उसमें आईएनजी जोड़ा गया, स्मोकिंग हो गया। तो यहाँ स्मोकिंग, ठीक है, यहाँ वर्ब का इंग फॉर्म जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, देखिए इज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है अथवा लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो इज हेल्पिंग वर्ब के पहले जो है यहाँ पर, ठीक है, स्मोकिंग का प्रयोग हो गया है। ठीक, और यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे स्मोकिंग जीरंड कहलाएगा। ये आपका जीरंड है। अंडरस्टैंड, आप समझ गए। तो जब वर्ब का इंग फॉर्म जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उसे हम जीरंड कहते हैं। ये आप समझ गए। और यहाँ इज से लेकर हार्मफुल तक, ठीक है, इसे आप समझते हैं ये आपका जो है प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, इज से लेकर हार्मफुल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये आप समझते हैं। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। ठीक है, और यही देखिए, यही स्मोकिंग अगर ऐसे लिखा जाए, सोहन इज स्मोकिंग, यहाँ लिखे हम सोहन इज स्मोकिंग, हम ऐसा लिखें सोहन इज स्मोकिंग। क्या मतलब है? सोहन इज स्मोकिंग, सोहन धूम्रपान कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ पर स्मोकिंग का प्रयोग अब जो है हेल्पिंग वर्ब इज के बाद आ गया। सोहन इज स्मोकिंग, सोहन धूम्रपान कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मोकिंग, ठीक है, क्रिया का इंग फॉर्म है। तो ये आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज के बाद आ गया। इस प्रकार से यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, आप जानते हैं। ठीक है, सोहन इज स्मोकिंग, सोहन धूम्रपान कर रहा है, यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर स्मोकिंग शब्द जो है हेल्पिंग वर्ब इज के बाद, यहाँ स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग जो है हेल्पिंग वर्ब इज के बाद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज के बाद स्मोकिंग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है और उसमें जो आईएनजी लगाया गया है। ठीक है, लेकिन यही स्मोकिंग शब्द जब सब्जेक्ट, ठीक है, यही स्मोकिंग शब्द जो है जब हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, इज के पहले इज लिंकिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, अथवा जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देंगे इसको। तो इसके पहले जो है स्मोकिंग शब्द आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस प्रकार ये जीरंड है। तो आप समझ गए। तो ऐसे ही अब देखिए, हम जीरंड के बारे में हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए लिखेंगे, जीरंड इज ए वर्बल नाउन।
यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है ये स्मोकिंग। जीरंड इज ए वर्बल नाउन। जीरंड इज ए वर्बल नाउन अर्थात क्या मतलब इसका, अर्थात जो वर्ब एक नाउन का काम करता है। जीरंड इज ए वर्बल नाउन, जीरंड एक वर्बल नाउन है, ठीक है, अर्थात जीरंड एक वर्ब है जो नाउन का काम करता है, अर्थात जो वर्ब एक नाउन का काम करता है। एक नाउन का, जो वर्ब एक नाउन का काम करता है, काम करता है। जीरंड इज ए वर्बल नाउन अर्थात जो वर्ब एक नाउन का काम करता है उसे जीरंड कहते हैं, उसे जीरंड कहते हैं। ठीक, और देखिए उसे जीरंड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा है, ठीक है। यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, इस प्रकार यहाँ पे ये जीरंड है। तो यहाँ लिखेंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, या लिखिए जब वर्ब का इंग फॉर्म, ऐसे लिखिए, मतलब इंग का आईएनजी का हो, जब वर्ब का इंग फॉर्म, जब वर्ब का इंग फॉर्म मतलब वर्ब में इंग लगा हो, वर्ब का इंग फॉर्म नाउन का कार्य करता है, नाउन का काम करता है, ठीक है। जब वर्ब का इंग फॉर्म नाउन का काम करता है, ठीक है, तो वह जीरंड कहलाता है। जीरंड कहलाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जीरंड के विषय में समझ गए, जो चीज़ मैंने समझाया वही बात मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो आप समझ गए। तो वर्ब का इंग फॉर्म जब वहाँ नाउन का काम करने लगता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, आपको पता है कि सब्जेक्ट का काम बढ़िया रहेगा। आप सब्जेक्ट, आप को पता है सब्जेक्ट कभी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन को नाउन सब्जेक्ट कह लीजिए, नाउन अथवा सब्जेक्ट का काम, ये कह लीजिए सब्जेक्ट, नाउन अथवा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो वहाँ जीरंड कहलाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपको पता है। और यहाँ तो नाउन लिखा है, लेकिन नाउन आप सब्जेक्ट आपका आप जानते ही हैं, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कहना ठीक रहेगा, सब्जेक्ट का काम करता है। जब वर्ब का इंग फॉर्म है, ठीक है, नाउन का काम, अथवा यहाँ लिख दीजिए सब्जेक्ट का काम, ठीक है। नाउन का सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ जीरंड कहलाता है। अब देखिए आप समझ गए। अब ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अदर एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स में देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट laughing is a good for health, LAUGHING, laughing, आप जानते हैं laughing is a good for health।
लाफिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ लिखा है लाफिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। लाफिंग इज मीन्स ए गुड, अच्छा है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, लाफिंग, यहाँ आप देख रहे हैं लाफिंग जो है क्रिया का इंग फॉर्म, लाफ मीन्स हंसना होता है, ठीक है, और इसमें आईएनजी लगा दिया गया है। तो क्रिया का इंग फॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, जीरंड का काम कर रहा है। इस प्रकार ये जीरंड हो गया, आप जानते हैं, ठीक। तो ये जीरंड हो गया, इस प्रकार ये जीरंड हो गया। आप समझते हैं इसके विषय में, ठीक। तो यहाँ पर लाफ में आईएनजी लगा दी, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लाफिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाफिंग शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस प्रकार ये जीरंड हो गया। दूसरा देखिए, और इसके बाद आप समझ ही रहे हैं, इज से लेकर के इधर हेल्थ तक ये आपका प्रेडिकेट है, जानते ही हैं, प्रेडिकेट है ये, प्रेडिकेट, देखिए। हेल्पिंग वर्ब इज से लेकर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज से लेकर के यहाँ हेल्थ तक आपका ये प्रेडिकेट है, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग, SWIMM, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, EXERCISE। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने लिखा दूसरा एग्जाम्पल, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग, तैरना, इज मीन्स है ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग, स्विम मीन्स तैरना होता है, इसमें आईएनजी लग गया है, तो स्विम का इंग फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ठीक। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने आपको बताया, जब क्रिया का इंग फॉर्म हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, क्रिया का इंग फॉर्म हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आ जाता है, तो वो जो है जीरंड कहलाता है, वह सब्जेक्ट का काम करने लगता है, और इस प्रकार वह जीरंड कहलाता है। तो आप समझ गए, यहाँ स्विमिंग जीरंड है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप समझ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आप समझ गए। अब आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम भी अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड? आप समझ गए।